हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हम जो है चैप्टर कितने खत्म कर चुके हैं बताएंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 11, इतने चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। इन सभी की वीडियो, लेक्चर वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। तो जिस जिस बच्चे ने लेक्चर ना देखे हो वो देख लीजिएगा और अपने चैप्टर सारे कवर कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने याद रखने हैं और उनके हिसाब से आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका चैप्टर हो गया। ठीक है। कैलकुलेशन जितनी भी होगी इसमें आपने खुद करनी है प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर की मदद आपने नहीं लेनी है। हालांकि मैं ले सकता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी कराना है आपको ये चैप्टर। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल 4 को समझेंगे और ये हमारी बेसिक क्लास भी है। बेसिक क्लास भी है, 4 एग्जाम्पल भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ 4 शेप है प्यारे बच्चों। क्या है ये 4 शेप? ठीक है। 4 शेप कैसी? पहली शेप ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। क्यूब और क्यूबॉइड दो होते हैं। ये इसकी लेंथ अलग है, ठीक है, इसकी ब्रेथ अलग है, इसकी हाइट अलग है। ठीक है। लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। तो लेंथ ये हो जाएगी, ब्रेथ ये हो जाएगी, नहीं ये हाइट हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है तीनों। ठीक है। तो ये कहलाया जाता है क्यूबॉइड। क्या कहलाया जाता है? क्यूबॉइड। अब जिसमें सारी चीजें सेम होती है, जैसे कि मैं यहाँ से शेप उठाता हूँ क्यूब की, यहाँ पे मेरे को दिखनी चाहिए, कहाँ गई? दिखी कहीं आपको? ये देखिए, ये रही, ये वाली। ठीक है। ये आपको दिख गई। इसमें लेंथ भी सेम हो जाएगी, ब्रेथ भी सेम हो जाएगी, हाइट भी सेम हो जाएगी, यानी ए हम कह सकते हैं। और ये होता है क्यूब। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है क्यूब। ठीक है जी। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं दो, तीन तीन यूज करने हैं शायद, या दो, इतने यूज करने होते हैं इसमें। ठीक है। क्यूबॉइड। अब मेरी एक आदत है, मैं सम वाइज ज्यादातर फॉर्मूले प्रेफर करता हूँ समझाना, ये एक्सरसाइज वाइज। इस एक्सरसाइज में जो हम 12.1 यानी जो आप हम एग्जांपल करेंगे 4, उसमें सरफेस एरिया के फॉर्मूले यूज होंगे। किसके फॉर्मूले यूज होंगे? सरफेस एरिया के। ठीक है। और वॉल्यूम के फॉर्मूले जो अगली एक्सरसाइज है उसमें होंगे, यानी 12.2 में। 12.1 में और एग्जाम्पल में सरफेस एरिया के फॉर्मूले ही यूज होंगे। ठीक है। कौन कौन से यूज हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो क्यूब का लगेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है। क्यूबॉइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, इसका भी टोटल सरफेस एरिया ही लगेगा। ठीक है। 2LB प्लस BH प्लस HL, जहां पर LBH आप समझिएगा लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। इसको कौन बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं जी? इसको कौन बोलते हैं? कौन। ठीक है। कौन बोलते हैं? कौन का सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होता है CS से। ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया लिख देते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। ये होता है πRL। क्या होता है? πRL। अब कोन में दो तरह की हाइट होती है, देखिए, एक तो होती है स्लैंट हाइट, ये इस प्रकार से स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं L, इसका नाम है स्लैंट हाइट। क्या नाम है? स्लैंट हाइट। ठीक है जी। एक हाइट होती है इस प्रकार से, ये कौन है पूरा। ठीक है। एक एक हाइट होती है इस प्रकार से हाइट, जिसको सिंपल हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए स्पेस चाहिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, कौन को समझ लेते हैं पहले हम, कौन है क्या। देखिए ध्यान से। तो कौन क्या है देखते हैं, इसमें शेप मिली तो कहीं पर कौन की, अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज बनानी पड़ेगी हाथ से, फिर आपको मेरी गंदी सी ड्राइंग देखनी पड़ेगी। ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं। तैयार हो ना मैं ड्राइंग देखने के लिए? देखिए, व्हाइट से बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का ये कौन बनेगा। ठीक है। भाई ड्राइंग ऐसी है मेरी। ये है हाइट। हाइट। ये होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है R² प्लस H²। कई बार स्लैंट हाइट आपको गिवन नहीं होती, या कई बार स्लैंट हाइट गिवन होती है, नॉर्मल हाइट निकालनी होती है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो होता है 1/3 πr²H। वैसे अगली एक्सरसाइज में यूज होगा, अगली एक्सरसाइज में भी मैं आपको लिखूंगा। एक होता है कर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है?
कर्व्ड सरफेस एरिया, जो क्या होता है पाई आर एल। एल यहाँ पर स्लैंट हाइट है, एच यहाँ पर नॉर्मल हाइट है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब फिर से पिछले वाले इस पर आते हैं, देखिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है जी हमारे पास, प्यारे बच्चों ये है मेरे पास सिलेंडर। सिलेंडर का इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कर्ड सरफेस एरिया का लगेगा, बस कर्ड सरफेस एरिया, जो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है जी, वॉल्यूम का भी लिख लीजिए, चलो अगली में भी बताऊंगा। वैसे तो वॉल्यूम इसकी होती है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। यहीं पर हम बात करें स्पेयर, ये स्पेयर होता है गोला, सर्कल बोल सकते हो कई बच्चे, लेकिन ये स्पेयर है जी। क्या है ये, स्पेयर। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, ये स्पेयर, यहां पर समझते हैं ये स्पेयर है। देखिए ये इस प्रकार से स्पेयर है। क्या है ये स्पेयर, स्पेयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी इसकी 4/3 पाई आर क्यूब, आई थिंक सो, या यही होती है। एक होता है इसका कर्ड सरफेस एरिया जो आपने यूज करना है, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है जी हेमिस्फीयर, कुछ ऐसे कटोरी। ठीक है, ये हेमिस्फीयर होता है, इसकी वॉल्यूम सबका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दो 4/3 डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर दीजिए। इसका आधा कर दीजिए कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, कुछ रह चुके हैं, मैं मानता हूं ये बात, तो कुछ आपको सम वाइज में बताऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि सम वाइज फॉर्मूले बताए जाए। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग क्लास बना दी फॉर्मूला की अलग। हाँ, हालांकि अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन मेरा मेथड यही है, सम वाइज थोड़ा सा याद रखने की। ठीक है, अब एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सोलिड, मतलब अगर कम्बिनेशन होता है सोलिड का तो उसके हिसाब से सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपने बताना है। देखिए ध्यान से, तो प्यारे बच्चों जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, दो शेप हैं, जैसे थोड़ी सी ड्राइंग देखना, ये सिलेंडर है, ये कुछ ऐसे सिलेंडर है, बना देता हूं, ये सिलेंडर है। ठीक है, और जी इसके पास दो हेमिस्फीयर जॉइन है, और आपको कह दिया जाए टोटल एरिया निकालिए सॉलिड का, तो आप कैसे निकाल लोगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपको कहा जा सकता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आपने क्या करना है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया लेना है, क्या लेना है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है तो दो से मल्टीप्लाई आपने कर देनी है। दोनों का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, सिलेंडर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखाया शायद मैंने, 2 पाई आर एच, शायद कर्व्ड सरफेस एरिया लिखवाया 2 पाई आर एच, जहां पर हाँ आर का मतलब तो आप जानते हो ना, आर का मतलब रेडियस है। ठीक है, एच का मतलब हाइट है, और एल मैंने आपको बता दिया स्लेंट हाइट। ठीक है, और यहाँ पर एल बी एच क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्या है जी लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये लेंथ है, सॉरी सेम ही कलर हो गया, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, एल बी एच। ठीक है, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, अगर आपको गिवन ना हो और गिवन हो 3.14 तो आपने उसी का यूज करना है। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी ठीक है, समझ गए बात आप। जैसे मान के चलो एक और शेप का देख लीजिए, जैसे मान के चलो कोन का और हेमिस्फीयर जॉइन है, इस टाइप से सब आपको मिलेंगे, कोन और हेमिस्फीयर है, जैसे मान के चलो ये कोन है, ये हेमिस्फीयर है, तब भी आपने कर्व सरफेस एरिया इसका लेना है कोन का जो पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर का लेना है जो 2 पाई आर स्क्वायर, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। चलो जी सम करा दीजिए फटाफट, अब नहीं मामला है, चलिए सम करते हैं फिर, कोई बात नहीं। देखिए पहला सम ही कॉम्बिनेशन वाला आ गया, राशिद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू। राशिद जो है, राशिद को लट्टू मिलता है एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, जिसका कोई कलर नहीं है, आप देख सकते हो, विच सरप्राइजिंग एज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं है, ये लट्टू मिलता है।
ये गिवन है आपको डायग्राम। ही वॉन्टेड टू, वो जो है कलर करना चाहता है इसको। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रियॉन्स, मतलब अपने क्रियॉन्स के साथ। द टॉप इज शेप लाइक ए कोन, जो टॉप है उसका वो कोन के जैसा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, कोन के जैसा है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी टॉप के ऊपर जो है ये हेमिस्फीयर है ऐसे, और नीचे कोन है ये वाला, ये कोन है। यानी पूरे में वो कलर भरना चाहता है, ऐसे ही भरना चाहेगा ना कलर, इतने गंदे तरीके से तो नहीं भरेगा मेरी तरह, ठीक है, हाँ, हालांकि कलर भरना चाहेगा। ओके, तो एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो पूरा टॉप है ये वाला, पूरा टॉप आपको 5 सेंटीमीटर, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज, डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, एरिया आपने निकालना है जो उसने कलर करना है, एरिया उसने निकालना, आपने निकालना है जो उसने कलर करना है। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। मैं एक बार एनसीईआरटी बुक में चेक कर लेता हूँ, हाँ पाई की वैल्यू 22/7 ही है। अब थोड़ा समझिए, देखिए इसमें करने से पहले, इस टाइप के समूह को पहले हमने देख लेना है हमें करना क्या क्या। देखिए हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए इसका भी और जी इसका भी, ठीक है, पूरा एरिया चाहिए ताकि वो ऐसे कलर भर सके, यही सिस्टम है ना जी, बिल्कुल ऐसे कलर भर सके। आप बोलोगे जी बिल्कुल बाहर निकल गया है, ठीक है, ऐसे चाहिए। अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो दोनों के एरिया निकालने चाहिए। यानी ऊपर क्या हेमिस्फीयर, ऊपर क्या है यहाँ पर हेमिस्फीयर, आप देख सकते हो इस टाइप से, हाइलाइटर से समझते हैं। ऊपर क्या है यहाँ पर आप देखोगे ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। नीचे है जी कोन, यानी दोनों के एरिया अगर हम निकाल दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब एरिया आ जाएगा कितने पर कलर करना है, यानी दोनों का एरिया चाहिए। अब थोड़ा रफ में काम ये करना है आपने, स्टार्टिंग में। अब हेमिस्फीयर जो है मेरे पास, देखिए थोड़ा सा, हेमिस्फीयर जो है उसका एरिया कितना है, कट सरफेस एरिया 2 पाई r²। अब ये भी मैं बता के आया हूँ, अगर कॉम्बिनेशन में फिगर हो तो आपने कट सरफेस एरिया लगाना है, CS से जिसको बोलते हैं, और आपने क्या करना है प्लस में πrl, कौन को जोड़ना है πrl, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने चेक करना है क्या वैल्यू हमारे पास पूरी है, वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप हमने देखा कि जी हमारे पास शेप कौन कौन सी है, कौन कौन सी का एरिया निकालना है, ये हमने चेक करा। फिर दूसरे स्टेप में हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए रफ में। तीसरे स्टेप में हमने ये देखा कि जी इसमें हमें हमारे पास वैल्यू है या नहीं है। आप बोलोगे जी रेडियस है, रेडियस कैसे है, देखिए हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर का मादा कर देंगे रेडियस आ जाएगी, और हमारे पास हाइट है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट मेरे को निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, या यहीं पर लिखें, यहीं पर लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ये स्टेप लिख लेना आप। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। वीडियो को एक बार रोक के पहले स्टेप लिख लो ये साइड में कहीं पर भी, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको रफ कर दें, सारे को रफ कर दें, क्या बताओ, कर देते हैं, चलो आप रोक के लिख लीजिएगा, फॉर्मूला छोड़ देते हैं बस, ठीक है, फॉर्मूले दोनों छोड़ देते हैं। चलिए जी, अब एक बार हम वैल्यू लिख लेते हैं सारी, क्या क्या वैल्यू हमारे पास। तो नीचे लिखते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है आपके पास, कितना है जी, तो आप बोलोगे ये है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कैस की आधी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हाइट भी दी हुई है, हाइट टोटल हाइट है, हाँ जी एक बात हो, टोटल हाइट है, ये भी थोड़ा सा पंगा है, टोटल हाइट। पहला ही एग्जांपल आपको ऐसा दिया हुआ है कि आपकी सारी चीजें तो चेक कर लेगा इसमें। टोटल हाइट ऑफ टोए कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी ठीक है, टोटल हाइट टोए की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, अब हमें एरिया किसका निकालना है, हेमिस्फीयर का। क्या इसके लिए मेरे पास वैल्यू है पूरी, आप बोलोगे 2 पाई r², बिल्कुल वैल्यू है, 2 पाई r² बिल्कुल वैल्यू है। इसके लिए मेरे को चाहिए एल, क्या चाहिए, एल। और एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। यानी उसके लिए मेरे को रेडियस चाहिए, क्या रेडियस है, आप बोलोगे बिल्कुल है, लेकिन क्या हाइट है। अब हाइट किसकी चाहिए, हाइट चाहिए किसकी, हाइट चाहिए जी कोन की, हाइट चाहिए किसकी, कोन की। क्या कोन की हाइट है, नहीं, कोन की हाइट नहीं है, टॉय की हाइट है। तो सबसे पहले मैं कोन की हाइट निकालूंगा, देखिए यहीं पे करें, हाइट ऑफ, अच्छा देखिए क्या निकालना है जी, हाइट ऑफ कोन। सबसे पहले कोन की हाइट निकालते हैं, देखिए
हाइट ऑफ कोन, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, दोबारा आइए। कोन की हाइट मेरे को निकालनी है, किसकी हाइट निकालनी है? कोन की। समझिए, मेरे को किसकी हाइट निकालनी है? कोन की। आप बोलोगे ठीक है। देखिए आप, कोन की हाइट यानी इतनी हाइट मेरे को चाहिए, इतनी। कैसे निकलेगी? जब पूरी में से 5 में से मैं क्या घटा दूंगा? मैं घटा दूंगा ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। और हेमिस्फीयर में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होती है, ठीक है। कितनी है? 3.5/2। तो हाइट ऑफ कोइन में से क्या करना पड़ेगा? 5 में से क्या घटाना पड़ेगा? 3.5 डिवाइड बाई 2। आप बोलोगे जी ठीक है। चलो जी एलसीएम वगैरह ले लो। 3.5/2 है ना, एलसीएम वगैरह ले लीजिए। 2 एलसीएम, 2 5 जा 10 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? यह आ जाएगा मेरे पास 6.5/2 आएगा, आई थिंक 6.5/2। हाँ यही आएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो 6.5/2, और इसको अगर फ्रैक्शन में हम काटे तो 2 3 जा 6, 3.25 आएगा, ठीक है। काट सकते हो, 65 को 2 से भाग करो ऐसे, 2 3 जा 6, ठीक है। 5 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, पॉइंट लगा के 0, तो 3 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, यानी 3 2.5 है। लेकिन एक पॉइंट पहले से था, एक पॉइंट ये, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी 3.25 सेंटीमीटर ये मेरे पास अभी हाइट आई है। मेरे को स्लेंट हाइट चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट चाहिए ना? आप बोलोगे जी ठीक है, स्लेंट हाइट चाहिए। तो देखिए, स्लेंट हाइट, क्या फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट का? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितनी है मेरे पास? 3.5 डिवाइड बाई 2 है ना रेडियस की वैल्यू। आप बोलोगे जी बिल्कुल 3.5 डिवाइड बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर हमने करना है, प्लस इसका भी करना है 3.25 का। आप एक काम कीजिए, 6.5 डिवाइड बाई 2 लिख लीजिए इसको, होल का स्क्वायर, ठीक है। पूरे के ऊपर है रूट। नेक्स्ट कीजिए, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25 हो जाएगा जी, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 इसका। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था मतलब स्क्वायर 5 जिसका यूनिट डिजिट हो, यानी आखिरी में जिसके 5 हो, उसको हम कैसे करते हैं? 5 5 25, 2 6 6 36, और उसमें ये वैल्यू जो यहाँ पर होती है उसको एक बार और जोड़ देते हैं, तो 36 और 6 42, 4225 आएगा इसका। तो 42.25 डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4, पूरे पर रूट है। अब इसको कीजिए, देखिए ध्यान से आप इसको कीजिए प्यारे बच्चों। अंडर रूट 4 एलसीएम 12.25 प्लस 42.25 जमा कीजिए इनकी। आप बोलोगे 25 25 50 आ जाएगा, और 42 और 12 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 42 और 12 आ जाएगा 54, 54.50 लगभग 44.5 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट। देखिए इसका रूट कितना आएगा? लगभग लगभग हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट 3.7 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये आप सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपने सोल्व करके देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सोल्व करके 3.7 आएगी अप्रोक्स। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं जरूर से जरूर आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 3.7 हो जाएगा। स्लाइड भी चाहिए एक हमें। देखिए तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3.7 आ चुकी है अप्रोक्स, किसकी? स्लैंट हाइट की। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। देखिए हमें फॉर्मूले हमारे पास थे, हमारे पास फॉर्मूले थे जी। एक तो था क्या, कहाँ गया फॉर्मूला? ये रहा, 2πr², ठीक है। इसकी तो वैल्यू थी हमारे पास πrl, हमने स्लैंट हाइट अब निकाल ली, πrl ये फॉर्मूला था। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस इतना कार्य हमने करना है। तो लिखिए जी, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ टोए क्या क्या है जी? तो आप बोलोगे एक तो है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्ड सरफेस एरिया CSA का मतलब ऑफ कोन, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या है जी? हेमीस्फीयर। आप बोलोगे ठीक है। कोन का मतलब πrl, दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूले, ऐसे बार बार लिख के ही याद होंगे। इसका 2πr², पाई आर कॉमन, कॉमन ले लेंगे जी। क्या बचेगा अंदर? यहाँ पर एल बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है मेरे पास? 3.5 डिवाइड बाई 2, यही है। स्लैंट हाइट कितनी है मेरे पास? स्लैंट हाइट 3.7 अभी अभी निकाल ली अप्रोक्स, 3.7 ही अप्रोक्स निकाल ली थी हमने, 3.7 है, प्लस 2, रेडियस कितनी है? 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये मैं बड़े अच्छे से आपको बता चुका हूँ। सारी वैल्यू कहाँ से क्या आई? डायमीटर 3.5 है,
उसका आधा रेडियस है, स्लैंट हाइट अभी अभी निकाल ली। इसको काटने का प्रयास करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काटेंगे 7 पंजे 35, 0.5, 11 गुणा 0.5, अंदर बचा 3.7 प्लस 3.5, ये वैल्यू बची 3.7 प्लस 3.5 ये बची, ठीक है, 3.7 प्लस 3.5। अब इसको कीजिए आप ध्यान से, 11 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आता है, लेकिन एक पॉइंट है तो 5.5 आ जाएगा। इसकी प्लस करेंगे, देखिए 7 और 5 12, यानी मल्टीप्लाई है 2, एक कैरी, कितना बचेगा 3 और 3 6 और 1 7, 7.2, ठीक है, 5.5 इंटू 7.2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है 7.2, या पॉइंट लगा के 10, थोड़ा सा इसको हल्का कर सकते हो, देखिए कैसे। इसका पॉइंट का यार, एक तो बार बार पॉइंट का 10 लगा लेते हैं, 5.5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, थोड़ा हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। 3.6 की 11 से कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 36 की 11 से करनी है, देखिए 6, ऐसे करते हैं 6, 6 और 3 9, और 3 एज इट इज, कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लगानी है। तो ये आपका पूरा एरिया हो गया। थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लीजिए, देखिए दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट था, कहाँ से था, यहाँ से। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में आपने देखा जी एक लट्टू है, लट्टू है, और लट्टू का डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द टॉप 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर गिवन है, ठीक है, डायग्राम गिवन है। तो हमने देखा जी, अब इसमें कहा गया कि उसको कलर भरने हैं, इसमें ऐसे ऐसे करके पूरे कलर भरने हैं, तो पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालना पड़ेगा, तो हमने चेक किया कौन कौन सी शेप है, हमने चेक किया जी, एक तो है हेमिस्फीयर ऐसे, एक है कोन, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हमने चेक किया, हमने देखा जी एक का फॉर्मूला तो है क्या, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक का फॉर्मूला जी पाई आर एल, इसको लिख देते हैं, एक का फॉर्मूला पाई आर एल। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या चेक किया, नेक्स्ट स्टेप हमने चेक किया था क्या हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू है सबकी, तभी फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने देखा रेडियस तो है हमारे पास, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस, जैसे हमने किया यहाँ पर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर का आधा कर दिया, ठीक है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट के लिए रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। हाइट किसकी चाहिए, हाइट चाहिए कोन की। हमारे पास हाइट किसकी है, हमारे पास टोटल हाइट है जी किसकी, टोए की। तो सबसे पहले कोन की हाइट निकाल ली, यानी इस 5 में से इस 3.5 को घटाया, यानी 5 में से 3.5 घटा दिए, ठीक है, जो भी आया मेरे पास, हमारे पास 5 में 3.5 घटा दिए, ठीक है, 3.5/2 रेडियस, सॉरी 3.5 नहीं, 3.5/2 रेडियस, ठीक है, पूरा तो डायमीटर है 3.5, ये पूरा जो है डायमीटर है, आधी रेडियस है ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस हमने कर दिया, माइनस करने के बाद हमारे पास ये आया, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास हाइट 3.25, ठीक है, 3.25, थोड़ा सा इसको क्या जाएगी 3.25, देख लीजिए 3.25, चलो 3.25 है, समझ गए। इसको सोल्व करने के बाद अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट किसकी, कोन की, ठीक है, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद 3.7 आया, सोल्व आप कर सकते हो प्लस मल्टीप्लाइड रूट, कहीं पर भी मिस्टेक होगी दोबारा देख लीजिएगा। सोल्व मैंने बड़े आराम से करवाया, हाँ, हालांकि ये आपको होमवर्क दिया, आपको अच्छा होमवर्क दिया है मैंने, सोल्व करके बताना है, ये आंसर आएगा अप्रोक्स, ठीक है। चलिए जी, फिर वैल्यू में सब्सिट्यूट कर दिया, कट सरफेस का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट की और इसको सोल्व किया, ठीक है। सोल्व की प्रैक्टिस कैसे होगी, देखिए कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे जी हमारी तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक होती है, बेटा एक ही है उसका सोल्यूशन, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस खुद करोगे उतना जो है आपकी इसमें पकड़ बनेगी अच्छी से कैलकुलेशन में। मल्टीप्लाई डिवाइड खुद करके देखिए, ठीक है, मिस्टेक आ सकती है, बार बार करके देखिए, वो आपने करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको समझते हैं। देखिए द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, इसकी भी फिगर है, तो फिगर मैं यहाँ पर कॉपी करना भूल गया, तो कोई बात नहीं, मेरे पास एनसीईआरटी मैथ हमेशा रहता है, इसमें से देख के फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या फिगर है जी, फिगर कुछ ऐसे है, क्यूब है, क्यूब मैं बनाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार का है क्यूब ऐसे, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है कितनी अच्छी है। अब क्यूब के ऊपर एक है हेमिस्फीयर, थोड़ा सा देखते हैं हेमिस्फीयर इसमें है क्या, कहीं देखिए कहीं पर हेमिस्फीयर है या नहीं, तो हेमिस्फीयर इसमें मेरे को नहीं दिखा, ठीक है, तो फिर हमें ही बनाना पड़ेगा, और क्या होगा।
देखिए जी, तो कुछ ऐसे करके हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हेमिस्फीयर रखा हुआ है। एक कटोरी टाइप होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे रख लीजिए। समझ गए बात आप? थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ कर देते हैं, कुछ ऐसे रखा हुआ है कटोरी टाइप। और आपको कहा गया है मेड ऑफ टू सॉलिड, क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, एक क्यूब है एक हेमिस्फीयर है। बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस बताया था? क्यूब में सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, और साइड इसकी दे दी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके भी 5 सेंटीमीटर है। और जी जो चौड़ाई है इसकी, नहीं ऐसे करके भी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सारी साइडों से 5 है। और इसके जो टॉप पर जो हेमिस्फीयर है ये वाली, इसकी डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितनी है, 4.2, 4.2 सेंटीमीटर। क्या है जी डायमीटर हेमिस्फीयर की? तो देखिए हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब का, यानी सारा सरफेस एरिया निकल जाएगा बिल्कुल। थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं। देखिए सारा सरफेस एरिया निकल जाएगा ब्लॉक का। आप बोलोगे जी बिल्कुल, ये क्यूब का जितना भी होगा सारा सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है, ये सारा हो जाएगा कवर, ठीक है। अब फिर ऊपर वाले का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज आपने ध्यान यहाँ पर क्या रखनी है, देखिए जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर कुछ ऐसे है, ठीक है। इसकी जो तली का एरिया है, तली यानी इसको तली बोलते हैं, निचला पार्ट, ठीक है, ये एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो वो हेमिस्फीयर में आ चुका है। किसमें आ चुका है, हेमिस्फीयर में आ चुका है। ध्यान से देखिए ये एरिया हेमिस्फीयर में आ चुका है, यानी इसके नीचे जो तली होगी, तली क्या होगी, सर्कल की। अब प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो, कटोरी होती है, कटोरी को रखिएगा, कटोरी का जो निचला हिस्सा है, जो इसकी वो निचला पार्ट है, वो क्या होती है, एक वो एक सर्कल होती है, और उसका एरिया हम क्यूब में देख ही चुके हैं, ठीक है। यानी सर्कल हमने माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सर्कल हमें माइनस करना पड़ेगा। दो फॉर्मूला लगेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक फॉर्मूला लगेगा जी, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर दो शेप होती है तो हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया लगेगा, लेकिन क्यूब का टोटल लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें से एरिया ऑफ सर्कल हमने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है मैं आपको बता चुका हूं। जो उसके तली का एरिया है, जो निचले पार्ट का एरिया है, जो उसका निचले पार्ट का एरिया है, ये वाला निचले पार्ट का ये वाला एरिया, ठीक है, ये पहले से ही क्यूब में आ चुका है। ये पहले से किस में आ चुका है, क्यूब में आ चुका है। तो ये वाला मैंने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वैल्यू लिखते हैं, क्या हमारे पास वैल्यू है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr², ठीक है, और क्यूब का 6a²। समझ गई, सर्कल माइनस करने πr², सारी वैल्यू है तो हमारे पास, लिख दीजिए। तो लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब कितना है, साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है जी, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 4.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में आपको समझा ही चुका हूं। देखिए टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या है जी, एक तो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर में से हमने सर्कल माइनस करना है, उसका निचला पार्ट जो बेस है वो माइनस करना है, क्योंकि वो जो है हमारा किस में आ चुका है पहले से ही, वो हमारा पहले से क्यूब में आ चुका है, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलो ये क्यूब है, ये क्यूब की छत है, ऐसे छत है ना, इसका एरिया अगर हमने निकाला, पूरा निकाल दिया, ठीक है। अब ऊपर से मैंने हेमिस्फीयर ढक दिया, इसके ऊपर ऊपर से हेमिस्फीयर ढक दिया। अब हेमिस्फीयर होता है ऐसे, नीचे से उसके एक हिस्सा भी होता है गोल, समझ गए। तो अब ये गोल वाला हिस्सा जो है, ये तो पहले से हमने इसमें निकाल दिया ना, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा। समझ गए बात आप, ठीक है जी। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या हो जाएगा, 6a²। हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr²। सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। 6a की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 5 इंटू 5। 2πr² में से 1πr² घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1πr²। यहाँ पर वैल्यू कीजिए, 6 पंजे 10, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 22/7, रेडियस कितनी है 2.1, 2.1, 7 की 0.3 आ जाएगा। 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, लेकिन एक पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, 0.63। उसकी 22 से मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए, 2 तिया 6, 2 6 12,
अगले में भी 2 तिया 6, 2 6 12, जमा कीजिए 6 6 2 8 2 1 3, 1386, यानी 150 प्लस 1386, कितने के बाद पॉइंट जी, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 163.86 मेरा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ बच्चों को अब भी डाउट ना रह जाए, देखिए ध्यान से समझिए। एक क्यूब है, क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के बाद क्यूब की साइड कितनी है 5, ये तो चलिए ना कलर कोई और कलर देखते हैं, चलो ऑरेंज ट्राई करते हैं, हाइलाइटर। देखिए क्यूब की साइड कितनी 5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है कुछ ऐसे, ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है जी। अब आप बोलोगे ऑरेंज तो इस पे सेम ही लग रहा, अब आप बोलोगे देखिए, आप कहोगे जी हेमिस्फीयर है, क्या है हेमिस्फीयर ऐसे, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया, किसका किसका एरिया, क्यूब का एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों बच्चे कह रहा हूं, दोनों का एरिया प्लस कर देंगे बच्चे, ठीक है। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो दोनों का एरिया प्लस कर देंगे, लेकिन हम जानते हैं, हम बच्चे अच्छे हैं, हमें पता है इसकी तली का एरिया यानी इसके नीचे पार्ट का एरिया यानी इसके बेस का एरिया जो सर्कल की फॉर्म में है वो पहले से ही क्यूब में निकल चुका है, तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यही हमने किया, फॉर्मूला लगाया दोनों को, 6a² प्लस 2πr²। सबसे पहले हमने चेक कर लेना है साइड में रफ में कि फॉर्मूले की क्या हमारे पास सारी वैल्यू है, अगर नहीं है तो कोई भी वैल्यू इक्का दुक्का नहीं है तो वो हम निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में निकाला था। इसमें हमारे पास पहले से वैल्यू थी तो हमने पहले से इसको निकाल दिया। तो चलते हैं, इसके 2 सम हो रहा है क्या, अच्छा एक एग्जांपल नंबर 3 और 4, 2 सम हमारे रखते हैं, तो इसको करते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन, एक वुडन टॉय रॉकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो शेप है कोन की शेप में, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो आप, एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट आपको गिवन है, इस पूरे रॉकेट की हाइट ऐसे बना देते हैं हम, इस पूरे रॉकेट की हाइट जो है वो कितनी है, ये वाइट से बना देते हैं। पूरे रॉकेट की हाइट है यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, इसके पार्ट की कोनिकल पार्ट की 6 सेंटीमीटर है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है ऐसे, ठीक है। कोनिकल पार्ट की 6 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, जो बेस है उसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, कोनिकल पोर्शन को पेंटेड किया गया ऑरेंज के साथ और सिलेंडर पोर्शन को पेंट किया गया येलो के साथ। तो एरिया बताना है विद ईच कलर, मतलब ऑरेंज के साथ कितना एरिया कवर होगा, मतलब ऑरेंज कलर जिस पे हम करेंगे तो वो कितने से कितना एरिया होगा उसका, और जिस पर हम कौन सा कलर करेंगे, दूसरा कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर करेंगे एक पे, और दूसरे पे हम करेंगे पेंटेड ऑरेंज, यहाँ पर तो ऑरेंज आ गया, और येलो, 2 कलर हमने करने हैं। देखिए ध्यान से समझिए। तो जी सबसे पहले ऑरेंज कलर किस पे करना है, ऑरेंज कलर हमने देखिए किस पे करना है, कर देते हैं हम ऑरेंज कलर उसी पे। ये हमारा ऑरेंज कलर है जी। तो ऑरेंज कलर हमने करना है कोनिकल पोर्शन, अच्छा ऑरेंज कलर हमने करना है यहाँ पर देखेंगे, कोनिकल पोर्शन पर हमने पेंटेड करना ऑरेंज, ये कोनिकल पोर्शन है हमारा, ठीक है। करके देखते हैं थोड़ा सा, कोनिकल पोर्शन पर हमने करना है ऑरेंज, ठीक है, इस पर हमने ऑरेंज कर दिया। और सिलेंड्रिकल पोर्शन है उस पर हमने करना है येलो, क्या करना है सिलेंड्रिकल पोर्शन पे, येलो, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये वाला, इस पर हमने करना है येलो, ऐसे कुछ, ठीक है। समझ गए बात आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन पे हमने करना है येलो। अब ये समझिए ऑरेंज वाला क्या क्या है, ऑरेंज में है क्या क्या, देखिए ऑरेंज में क्या क्या है, समझिए, समझने का प्रयास करेंगे हम। तो जो ऑरेंज वाला है, पहले ले लेते हैं, ऑरेंज वाला क्या है, कौन है, कोई कलर ये ले लेते हैं। ऑरेंज वाला क्या है, ये कौन है, इसमें क्या क्या है, तो इसमें एक तो है जी कौन, क्या है, एक तो कौन, ठीक है, कौन का कट सरफेस एरिया। एक है जी बेस उसका, यानी उसके नीचे की जो पार्ट हो जाएगा बेस एरिया, ठीक है। और उसमें से सिलेंडर का बेस हमने माइनस करना है, सिलेंडर का बेस क्या करना है, माइनस, सिलेंडर बेस क्या करना है, माइनस। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर है कौन, ऐसे इस टाइप में है कौन, ठीक है। तो एक तो हमने इस पे पेंट करना है ऊपर वाले पे, ठीक है, और अंदर की तरफ पेंट करना है ऐसे। और ध्यान से आप देखोगे ऐसे पेंट करने के बाद इसके अंदर ये सिलेंडर भी गया हुआ है इसके अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये रफ तो नहीं करते हम,
ब्लैक से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सिलेंडर है ऊपर ऐसे, ये सिलेंडर है ना मेरे पास, ठीक है। तो ऊपर जाके ऐसा हुआ होगा सिलेंडर, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये सिलेंडर का हिस्सा है और ये कोण का हिस्सा है, ठीक है। कुछ ये नीचे सिलेंडर ऐसे है, यानी सिलेंडर वाला जो है हमने ये माइनस भी करना है, ठीक है। समझ गए बात आप। तो सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल, यानी इसको हमने करना है माइनस। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास है क्या सभी। तो कोण के लिए हमारे पास लगता है पाई आर एल, क्या लगता है पाई आर एल, ठीक है। और बेस एरिया इसका सर्कल का, कोण का सॉरी, बेस एरिया कोण का पाई आर स्क्वायर, ये तो प्लस करना है। और सिलेंडर वाला जो सिलेंडर वाला है ऐसे, सिलेंडर वाला ऐसे है इसमें, वो हमने माइनस करना है। तो इसमें रेडियस चाहिएगी सिलेंडर की, इसको R1 मान देंगे, इसको R2। इसमें रेडियस चाहिएगी सिलेंडर की, इसमें रेडियस चाहिएगी कोण की। तो कोण की रेडियस हमारे पास 5, डायमीटर है सॉरी क्या है, डायमीटर है, डायमीटर 5, यानी इसकी आधी हो जाएगी, इसमें इसकी आधी हो जाएगी। अब मेन पंगा फिर से फंस गया स्लैंट हाइट के ऊपर। किसके ऊपर, स्लैंट हाइट के ऊपर। क्या स्लैंट हाइट है, आप बोलोगे स्लैंट हाइट नहीं है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से सबसे पहले जो जो मेरे को गिवन है वो लिख लेता हूं मैं। तो लिखेंगे मेरे साथ, तो लिखिए डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन कितना है, डायमीटर कोन का 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, इसको R1 से डिनोट आपने करना है, R1 5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जी, इसकी टोटल हाइट है टॉय की, वो तो अभी हम नहीं लिखते। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है जी, सिलेंडर का 3 सेंटीमीटर, 3 है ना, देखिए यहाँ पर कहा भी गया आपको। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन एज ए डायमीटर 5 सेंटीमीटर, कोन का बेस डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट टॉय की मान लीजिए, रॉकेट की मान लीजिए, टोटल हाइट ऑफ रॉकेट कितनी है जी। तो टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर। अब मेरे को हाइट चाहिए किसकी, हाइट चाहिए कोन की भी, वैसे तो कोन की भी हाइट चाहिए और सिलेंडर की भी चाहिएगी, ठीक है। कोन की भी हाइट चाहिए और सिलेंडर की भी हाइट मेरे को चाहिएगी इसमें। तो देखिए निकालते हैं सबसे पहले क्या हाइट है, देखेंगे थोड़ा सा इसी डायग्राम पे आते हैं। क्या हमें कोई हाइट का जिक्र इसमें किया है, सिलेंडर की हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अच्छा कोनिकल पार्ट की हाइट हमें गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाइट गिवन है। तो स्लैंट हाइट निकाल देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर पुट करके वैल्यू को स्लैंट हाइट हम निकाल देते हैं। हाइट ऑफ टॉय 26 है ना, सिलेंडर की निकाल सकते हैं हम हाइट। हाइट ऑफ कौन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट है। तो सिलेंडर की हम कैसे निकाल देंगे, सिलेंडर की हाइट हमें चाहिए ना हाइट। तो 26 में से इसकी पूरी हाइट 6 है ना, कौन की, कौन वाले एरिया की 6 है। तो 26 में से 6 घटा देंगे। अब सिलेंडर की मैंने क्यों निकाली मैं बता देता हूँ आपको, देखिए 26 में से 6 गए कितना बचेगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी मैंने क्यों निकाली, ध्यान से समझिए। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है जी एक तो ऑरेंज कलर जिसपे होगा, इसको थोड़ा रफ करते हैं, देखिए ये पूरा 26 है। एक तो मेरे को निकालना है ऑरेंज कलर किस पे होगा, कौन सा कलर किस पे होगा, ऑरेंज कलर, रेड बैकग्राउंड लेते हैं, रेड कहाँ गया ये है। एक तो मेरे को निकालना ऑरेंज कलर किस पे होगा, ये निकालना है ना ऑरेंज कलर, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या क्या वैल्यू ली, एक तो कोन, ठीक है, एक इसका बेस एरिया, ठीक है, एक सिलेंडर माइनस करना है, ठीक है, सिलेंडर का बेस। तो जी कोन का फॉर्मूला पाई आर एल, इसका इंतजाम मैंने बांध दिया, रेडियस मेरे पास है, एल में निकालने जा रहा हूँ अभी भी। इसका पाई आर 1 स्क्वायर, रेडियस भी है इसकी, कोन की रेडियस है, यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस मेरे को चाहिए, ठीक है, निकाल देंगे हम, ठीक है। अब सिलेंडर के केस में, यानी जिस पर मैंने येलो कलर करा हुआ है वो भी तो निकालना है सिलेंडर का। अब सिलेंडर का भी कट सरफेस एरिया लगेगा 2πRH, 2πRH, तो एच इसमें भी चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। लेकिन अभी फोकस हम ज्यादा कौन पर करते हैं, यानी हम एरिया निकालते हैं जो कौन सा कलर किया जाएगा, येलो एरिया, एरिया निकालना है टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो ऑरेंज पेंट होगा। कौन कौन सा पेंट होगा जी, ऑरेंज, देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, दो शेप हैं तो दोनों शेप में कट सरफेस एरिया लगता है। मैंने आपको बताया हुआ था जब दो शेप आपस में जुड़ी हुई हो तो उसमें कट सरफेस एरिया लगता है। अब इसमें बेस में भी पेंट होगा और माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया हमने करना पड़ेगा माइनस। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से कौन है मेरे पास, कौन का पहले तो इसमें पेंट करना है,
फिर इसमें बेस में पेंट करना है, लेकिन सिलेंडर ऐसे इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, तो सिलेंडर वाला एरिया मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला। इसका होता है जी पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई r1 स्क्वायर, ये रेडियस है, नहीं पाई आर स्क्वायर वन, सॉरी पाई r1 स्क्वायर, सर्कल का, सर्कल है ना उसका बेस, कोन का बेस जो है वो सर्कल है और सिलेंडर का बेस भी सर्कल है, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सर्कल पाई r1 का स्क्वायर और यहाँ पर पाई r2 का स्क्वायर, अलग अलग मैंने लिख दिया। अब जी यहाँ पर मैं स्लाइन टाइट निकाल दूंगा किसकी, कोन की, L इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इसकी कितनी है, तो 3/2 है, 3/2 प्लस हाइट कितनी है, हाइट 6 है, अभी अभी हमने देखी, यहाँ पर देख सकते हो आप। रेडियस ऑफ कोन 5/2, 5/2 है, सॉरी कोन की रेडियस 5/2 है, सिलेंडर की है 3/2, 5/2। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25/2, 6 का 36। ठीक है, इसको पॉइंटों में हम कर सकते हैं, 5 का 25, अच्छा 2 का 4 हो जाएगा, चलो 2 का 4 कर लीजिए, पॉइंट में इसको काट लीजिए। देखिए पॉइंट में जब हम इसको काटेंगे, यहीं पर काट लीजिए पॉइंट में, एक ही बात है। देखो इसको करेंगे क्या आएगा, 25 को 4 से इधर करके देख लेते हैं, 4 चिक 24, एक कैरी जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 6.25, कितना आएगा 6.25। एक काम कीजिए, 6.25 ही आएगा जी, 6.25, इसमें 36 जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना आ जाएगा, 42.25, और रूट 4225 का क्या होता है देखिए। तो अब 42.25 का रूट निकालना है, पहली बात तो रूट निकालना आपको आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो सीख लीजिए। 4225 देखिए क्या है, 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 पे जाएगा सीधा, 5 से पूछाइए फिर 5 पे जाएगा तो 5 8 40, 2 कैरी, 5 चौके 20, 25 25 25, दोबारा पूछाइए 5 पे, 5 एकम 5 और 3 इधर जाएगा, 5 6 के 30, 25 25 25, इतना ही आएगा क्या, दोबारा चेक कर लीजिए। 5 एकम 5, 3 कैरी, 5 6 के 30 और 5 निम 45, सॉरी 5 निम 45 जाएगा, 5 एकम 5, 3 कैरी, 5 6 के 30, 5 निम 45। अब कितने पे जाएगा ये, अब ये जाएगा सीधा 13 पे, 13 एकम 13, 13 3 39, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, अब जोड़ा बन गया इसका 5, इसका जोड़ा बन गया 13, तो 13 पंजे 65, ये रूट किसका है, 65 का रूट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आप बोलोगे 2 के बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई कॉमन ले लीजिए, रेडियस अलग अलग है तो रेडियस को कॉमन नहीं लेते। और हाँ, यहाँ पर आपको स्पेशली बोला गया है पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, 22/7 आप नहीं लगाओगे। ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिए या फिर वैल्यू भी रख दीजिए पाई की, या कॉमन ले लीजिए, पहले आर की वैल्यू रखिए यहाँ पर, रेडियस किसकी, कोन की कितनी है, 5/2। ठीक है, स्लैंट हाइट हमने कितनी निकाल ली, 6.5, ऐसे मल्टीप्लाई में है। पाई यहाँ से भी कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है, यहाँ पर भी R1 लिखिए क्योंकि कोन की है, 5/2 का स्क्वायर यानी 2 बार 5/2 लिखना है यहाँ पर आपने ऐसे। यहाँ पर R2 का स्क्वायर यानी सिलेंडर की रेडियस है वो है 3/2 गुणा 3/2। ठीक है जी, 3/2 गुणा 3/2। अब थोड़ा सा देखिए, कटता जो होगा हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड में कटता है, कभी कभी प्लस में ऐसे काट दो आप, ऐसे नहीं कटता है। ठीक है, तो देखिए कटेगा कुछ, आप अगर यहाँ पर 10 लो तो बनेगी नहीं बात, एक काम कीजिए आप सबको पॉइंटों में बना दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए 10 लगाओगे तो फिर 5 से कटेगा ये। चलो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए 10 लगा दीजिए, देखिए 5 दूनी 10, इससे 4 कॉमन आ जाएगा, इधर भी 2 दूनी 4 है, इधर भी 2 दूनी 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन आप ले सकते हो। तो देखिए क्या बचा, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3.14, कितना बचेगा 65/4, यहाँ पर बचेगा 25/4, यहाँ पर बचेगा 3 3 माइनस है 9/4, ये बचेगा। ठीक है, 4 एलसीएम है, 4 कॉमन ले लीजिए, यानी 3.14 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 65 प्लस 25 और माइनस का 9, घटा दीजिए 65 और 25 कितना होता है, 65 और 5 70, 90, 90 में से 9 गए कितने बचेंगे, 81 बचेंगे। ठीक है ना, माइनस किया, 65 प्लस 25 कितना हो गया, 65 और 25 90, 90 में से 9 गए 81, तो 3.14 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, अब ये पॉइंटों पे जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 6 2 1 जा 2, एक कैरी इधर, 2 5 जा 10, 1.57, 2 पे इसको काट दीजिए पॉइंटों पे, 2 4 जा 8, ना जाने की 0, 2 5 जा 10, 0.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा, ये मल्टीप्लाई आपने करनी है खुद, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आंसर आएगा जी 63.8585। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई जो आया
ठीक है। और ये आपने बताना है, चलो मान के चलो मैंने गलत लिखा आंसर, आपने बताना है कि आंसर मैंने ठीक लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर से जरूर। ठीक है। अभी ये केवल कितना हुआ, ये हुआ जी जो हमारा पेंट होगा कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। अब हमने कौन से कलर का निकालना है जी, देखिए ऑरेंज कलर का हो गया पेंट हमारा, येलो कलर का एरिया निकालना है। तो देखिए अब हमने निकालना है जी जो पेंट किया जाएगा येलो कलर का, जो येलो कलर का पेंट है यानी सिलेंडर के ऊपर है ये वाला येलो वाला पेंट। आप बोलोगे जी बिल्कुल ये किस शेप में है, थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं हम, तो इसकी शेप थोड़ी सी बनाते हैं, ये कुछ ऐसे है सिलेंडर। ठीक है। देखिए एक तो कर्ड सरफेस एरिया लगेगा इसका सिलेंडर का, और एक बेस के एरिया पर हमने पेंट करना पड़ेगा, यहीं पर तो करना पड़ेगा ना, नीचे थोड़ी करना पड़ेगा ऐसे तली पर, तली इसकी है अभी नहीं। ठीक है। तो बेस की तरफ पेंट हमने करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, तो हमने निकालना है जी एरिया पेंटेड बाय पेंटेड टू बी येलो, येलो पेंट हमने करना है, आपको बता चुका हूं। एक तो लगेगा जी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और बेस पर, उसके बेस पर भी करना पड़ेगा, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बेस की शेप में है, सर्कल के शेप में है एरिया ऑफ, ठीक है जी। तो अब फॉर्मूला पुट कीजिए, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई RH, R1 नहीं R2 और H2, ठीक है, हाइट टू सिलेंडर की, और प्लस में बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है जिसका πr2 का स्क्वायर। ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, या फिर कॉमन आप ले सकते हो, πr2 कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए, तो पाई कॉमन और R2 कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2H2 प्लस में R2, यही बचेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 3/2, रेडियस सिलेंडर की 3 है ना, नहीं डायमीटर 3 है, रेडियस 3/2, 2H2, H कितना है इसकी हाइट, हाइट 20 है, अभी अभी निकाल लिया हमने, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ सारी। ये रेडियस है सिलेंडर की, ये हाइट है H2 कितनी 20 सेंटीमीटर, तो केवल पुट आपने करना है, प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो कीजिए R2 कितना है 3/2, अब जो जो कटता काटिए, 2 पे इसको काट दीजिए, कितना आएगा 1.57, तो 1.57, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इंटू में 3, 20 इंटू में 240, इसको काटिए 2 3 जा, मतलब कटेगा तो 1.5 आएगा, ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हो, या फिर 2 1.5 पे 3 जाता है। ठीक है। पॉइंट में करके दिखा देता हूँ, देखिए आप भी बोलोगे क्या कर रहे हो सर, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, ठीक है, कैंसल आउट, तो 1.5 आ जाएगा, 40 प्लस 1.5, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लाइड चाहिएगी और ले लेते हैं, कोई नहीं। देखिए तो क्या बचा मेरे पास 40, या फिर यहीं पर कर देते हैं आगे, क्यों कंफ्यूज किया जाए आपको। देखिए तो 1.57 इंटू 3, और यहाँ पर 40 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 41.5। अब आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मेरा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया वो आंसर आया जी 195.465, और स्क्वायर जरूर लगाना है, आपने बताना है क्या मेरा आंसर ठीक है। मल्टीप्लाई जरूर करनी है, पहले 1.57 की 3 के साथ कीजिए, फिर 41.5 के साथ कीजिए। ये चलो एक काम आसान कर दूं आपका, 1.57 की 3 से मल्टीप्लाई मैं करके दे देता हूँ। देखिए 157 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, 47.1 आएगा जी, नहीं 4.171, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, कितना आएगा 4.71 की मल्टीप्लाई 41.5 से करनी है। पहले सिंपल कर लेना, 471 से 71 की 415 के साथ, फिर 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। आपने बताना क्या मैंने आंसर सही लिखा या गलत लिखा, बताना है। ठीक है, गलत होगा गलत बताना, सही होगा सही बताना है आपने। ठीक है, इसकी भी फिगर थी वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, फिगर इसकी है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए ड्राइंग वैसे बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी, ऑस्कर मिलना चाहिए, इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, है ना, मिलना चाहिए ना ऑस्कर इतनी अच्छी ड्राइंग के लिए। आप बोलोगे जी बिल्कुल मिलना चाहिए ऑस्कर, तो ऑस्कर से बड़ा अवार्ड हो वो मिलना चाहिए। ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको डायग्राम गिवन है और ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर 3 पैर भी हैं इसके, वो देख लेना आप, एनसीईआरटी की बुक तो रखते हो, ये 3 पैर है इसके। सबने ताली बजानी है अगर मैंने बना दिया अच्छे से तो, हाँ बन गया, बहुत अच्छा बन गया ना। देखिए
मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर इस गार्डन। मयंक जो है एक बर्ड बाथ बना रहा है पक्षियों के नहाने के लिए गार्डन में, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक तो जी सिलेंडर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, जैसे आप देख सकते हो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एट वन एंड। हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया आपको, यानी लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए पहले, आगे तो अभी बढ़ेंगे हम, पहले लिख लेते हैं वैल्यू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी गिवन है जी? रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा लोचा आपने समझना है, यहाँ पर मीटर यहाँ पर सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाइए या मीटर को सेंटीमीटर बनाइए। तो मीटर को जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो अब इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, अब इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। हमने क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है जी रेडियस दे दी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक बार आप थोड़ा सा जज कर लीजिए। सिलेंडर का जोड़ना है और हेमिस्फीयर का जोड़ना है। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2πr² आपको लिखवा चुका। सिलेंडर का 2πrh, तो जी प्लस कर देंगे। सो सिंपल इज दैट। रेडियस दोनों की सेम होगी, क्योंकि इसके अंदर ही है ना ये, इसकी 30 सेंटीमीटर, किसकी? रेडियस सिलेंडर की भी यही होगी और जी हेमिस्फीयर की भी यही होगी। तो दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, सोल्व कर दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ, दो ऐड कर रहे हैं तो कर्ड सरफेस एरिया लगेगा। किस किस का? एक तो सिलेंडर का लगेगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस एक कर्ड सरफेस एरिया लगेगा किसका? किसका लगेगा जी? एक लगेगा हेमिस्फीयर का। किसका लगेगा? हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh, बार बार लिख चुका हूं मैं भी, आपने भी याद रख लेना है बार बार करके ऐसे ही। 2πr²। रेडियस दोनों में सेम रखी क्योंकि दोनों की सेम ही है। 2πr कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए जी 2πr। आप बोलोगे h+r बचा, अंदर क्या बचा? h+r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। रेडियस कितनी है? रेडियस हमने देखी 30 सेंटीमीटर। हाइट देखी थी हमने, देखी थी क्या लिखी थी? 1.5 इंटू 45 इंटू 100, 1.45 इंटू 100 प्लस में रेडियस है 30, ठीक है। अब 1.45 को पॉइंट का नीचे लगा लीजिए 100, तो 100 से 100 कैंसल, ठीक है। 145 और 30 कितना बचेगा? 175। तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 30 गुणा में कितना आ जाएगा? 175। काटिए इसको, 7 2 जा 14, 3 इधर जाएगा, 7 5 जा 35। तो 22 दूनी 44, 25 3 75, 750। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 आएगा। कितना आएगा? 33,000, सॉरी 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी एरिया। तो ये आपके कुछ सम थे, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, तो 2 बार आप लेक्चर को देख लीजिएगा। मैंने बार बार रिपीट करके समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आपने करना है। हाँ, मानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन अभी तो इसके और भी लेक्चर रहते हैं ना, एक्सरसाइज के सब मैं कराऊंगा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी होगी। तो ऐसे ऐसे करके आपने करना है, ठीक है। थोड़ा सा निचोड़ अगर मैं देना चाहूँ इसका, तो स्टेप क्या रहता है मेरे पास? सबसे पहले शेप पहचानिए कौन कौन सी है, फिर उनके फॉर्मूले लिखिए। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसका चार्ट बना देते हैं। अच्छा, शेप पहचानिए सबसे पहले। मान के चलो किसी का एरिया निकालना है, तो शेप देखिए पहले उसमें कौन कौन सी है, फिर उसके फॉर्मूला लिखिए। उसका क्या लिखना है? फिर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। प्लस माइनस जो करनी है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने चेक करना है कोई वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए। अगर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू निकाल देनी है, और अगर वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू पूरी है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको निचोड़ मैंने दिया, ठीक है। बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अपना 110% दिया, आपने भी 110% दिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।